राजधानी भोपाल में आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 397वीं जयंती बड़े धूमधाम से प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। इनका जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पटना साहिब में हुआ था तथा गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। भेल क्षेत्र के सबसे बड़े गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी में बीती रात से ही अरदास, भजन तथा गुरुवाणी का आयोजन किया गया है। का चेकअप करवाने आए हुए हैं। यहीं अपन विवेकानंद कॉलोनी में रहते हैं और इन्होंने हमें अपनी चेकअप करके नंबर बताया है कि आप ये चश्मा पहनो। कहाँ पे आए थे? ये गुरु नानक पब्लिक गुरुद्वारा में। हाँ पिपलानी। फ्री के कैंप लगा हुआ है। जी जी जी। डॉक्टर साहब ने क्या एडवाइस किया आपको? डॉक्टर साहब ने बोला कि ये चश्मा नंबर चेकअप करके नंबर बताया उन्होंने कि आप ये चश्मा बनवा लो। यहाँ गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में ये निःशुल्क आई कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय संत हृदयराम नगर बैरागढ़ की तरफ से मैं और मेरी सहयोगी टीम आए हुए हैं यहाँ पर निःशुल्क चेकअप करने के लिए। ये सिख समाज का बहुत ही सराहनीय काम है। इसमें ज़रूरतमंद लोगों को आँख से संबंधित बीमारियों के बारे में एडवाइस दी जा रही है। यहाँ पर मैंने अभी चेकअप किया तो कई लोगों को मोतियाबिंद के लिए भी, ऑपरेशन के लिए भी सजेशन किया है और इनका ऑपरेशन भी सेवा सदन आई हॉस्पिटल के माध्यम से निःशुल्क किया जाएगा। बहुत ही अच्छा काम है और इस तरीके के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। आज कितने पेशेंटों को आपने एडवाइस किया है? कितने पेशेंट अभी तो क्या है, कैंप स्टार्ट हुआ है तो करीबन 5 पेशेंट को मैं मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए एडवाइस कर चुका हूँ। जी। ये कहाँ ऑपरेशन होगा? क्या ऑपरेशन कहाँ होगा? ये ऑपरेशन इनका निःशुल्क सेवा सदन आई हॉस्पिटल संत हृदयराम नगर बैरागढ़ में किया जाएगा। इसमें कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा क्योंकि कैंप के माध्यम से जो भी मरीज हमारे हॉस्पिटल जाते हैं उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। मैं कुलजीत सिंह, महासचिव गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी। मेरे साथ में खड़े हैं मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, गुरुद्वारा के अनथक सेवादार। दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 358वें गुरुपर्व की समस्त संगत को बहुत बहुत बधाई। आज हम गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी में उस पिता को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने मानवता, समाज, देश की भलाई के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपने पिता से लेकर के माता, पुत्र, पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। उसके बाद भी कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। साथ में उन्होंने एक वचन और कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उन्होंने मानवता की भलाई हेतु, धर्म को बचाने के लिए और बुराई के विरोध में अपनी लड़ाई लड़ी। किसी विशेष धर्म के खिलाफ अपनी कोई जंग नहीं लड़ी और जंग भी केवल भलाई के लिए, मानवता के लिए ही लड़ी, ना किसी शासन को प्राप्त करने के लिए, ना कोई सिंहासन को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। और गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी, हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हम समस्त देश की, हिंद की चादर कह के याद करते हैं, उन्होंने अपना बलिदान अपने पुत्र के कहने पर कि आपसे बड़ा इस जगत में कोई भी बलशाली और धार्मिक व्यक्ति नहीं है। अगर आपके बलिदान देने से कोई धर्म बच रहा है तो हमें बचाना है। इस तरह के उपदेश गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार के द्वारा हमें दिए गए। ऐसे गुरु को याद करने के लिए हम आज इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से समस्त
देशवासियों को, समाज को और समस्त जगत को बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सेक्रेटरी गुरुद्वारा शाकिर नगर एम्स, इस गुरुद्वारे को बने हुए आज 12 साल हो गए हैं और इन 12 सालों में जो गुरु की बाणी थी कि नाम जपो कीर्तन करो और वर्ण छको का उपराला जो यहाँ पे किया है, यहाँ पे सुबह एम्स के लिए सवेरे लंगर, दोपहर का लंगर और शाम का लंगर इस गुरुद्वारे में हमेशा चलता रहता है। गुरुद्वारे की अपार कृपा है कि लोगों के दसवन से यह गुरुद्वारा चल रहा है और कृपा है कि सारे अपने अपने दसवन रंग ला रहे ने। तो कृपा है कि इस गुरुद्वारे जो गुरु ने बाणी च कहा है कि अपनी नाम जपो किरत कर तो बन छको, इस उपरांत इस गुरुद्वारे तक चढ़ती कला च रहे। बस यही अरदास है कि हमेशा वाहिगुरु जी नाल ये लंगर चलता रहे। तो वाहिगुरु जी खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।